इलेक्शन से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि अलग अलग सियासी पार्टियों के माहौल किस तरह से गर्म है और जहां पर सियासी नेताओं की बात करते हैं, अगर उन्हें मैंडेट नहीं दिया है तो वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अलविदा कहकर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट रिलीज कर रही है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका उम्मीदवार कौन होगा और वहां से किसे मैंडेट मिला है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी एक लिस्ट जारी किया। हालांकि कांग्रेस की अभी पूरी लिस्ट की मैं बात करूं वो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन इसमें 9 नाम जो है वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पर विकार रसूल वानी को ही जो है वो मैंडेट मिला है, यानी विकार रसूल वानी जो है वो कांग्रेस का चेहरा होंगे वहां से। लेकिन कल आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला के साथ जो यहाँ पर मीटिंग हुई श्रीनगर में, उस मीटिंग में आपने देखा कि ये फाइनलाइज किया गया कि जो बात करते हैं अलायंस होगा, कांग्रेस जो है वो 32 सीटों पर अलायंस करने वाली है, जिनमें से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को छोड़नी होगी, एक सीपीआईएम के लिए और एक पैंथर्स पार्टी के लिए, यानी 30 सीटों पर वो अलायंस करने वाली है। फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं तो वादी कश्मीर में की या जम्मू की बात करें, अब कांग्रेस और एनसी का जो है वो अलायंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें 5 सीटों पर जो है फ्रेंडली अलायंस रहेगा। ये कुछ नाम मेरे पास है, जो नाम मैं आप तक जो है वो साझा करना चाहूंगी। उन नामों की अगर माने तो सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे विचार विमर्श के बाद, सोच विचार के बाद यहाँ पर जो 2 राउंड हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो श्रीनगर में हुआ, रात को जो है वहां पर बताया गया कि कौन सी पार्टी जो है वो कितनी सीट्स पर इलेक्शन लड़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 90 सीटें जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में है और इन 90 में से 32 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास होंगी, जिसमें सीपीआईएम की बात करते हैं एक सीट कांग्रेस जो है वो तारिगामी जी के लिए छोड़ेगी और एक हर्षदेव के लिए। बाकी 5 सीटों पर फ्रेंडली अलायंस होने वाला है। बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, विकार रसूल वानी जो है उनका मेन चेहरा रहेंगे। विकार रसूल वानी जो है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो जो है इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि भद्रवाह की अगर बात करते हैं, वहां पे नदीम शरीफ न्याज होंगे जो भद्रवाह से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिन्हें मैंडेट मिला है। डीडीसी मेंबर की बात करें, जो एक फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद शरीफ न्याज भी हैं, उन्हें भी जो है वो वहां से मैंडेट दिया गया है। फिलहाल के लिए कुछ लिस्टें मेरे पास हैं, आपको मैं बता दूं। त्राल से सुरिंदर सिंह छन्नी होंगे और देवसर की अगर मैं बात करूं अमनुल्लाह मंतू होंगे। दोरू की बात करूं गुलाम अहमद मीर होंगे। अनंतनाग की बात करें पीरजादा मोहम्मद सैयद होंगे। इंद्रवाल की अगर मैं बात करूं शेख जफरुल्लाह भद्रवाह। नदीम शरीफ डोडा से शेख रियाज होंगे। डोडा वेस्ट से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत और बनिहाल से विकार रसूल वानी होंगे। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि विकार रसूल वानी को इलेक्शन से पहले जो है वो एक झटके की अगर हम बात करें वो जरूर लगा था। उस एक झटके की अगर मैं बात करूं, विकार रसूल वानी की बात करते हो, सीट पर ज्यादा चर्चा जो है वो आपसे करते हैं। जिस 5 सीटों की मैं बात कर रही हूँ जिन पर फ्रेंडली अलायंस रहेगा, उनमें सीट जो है वो बनिहाल की भी आएगी। यानी आपको बता दें फ्रेंडली शेयरिंग का क्या मतलब है। फ्रेंडली शेयरिंग पे ये हो रहा है कि वो पार्टी भी लड़ेगी और वो पार्टी भी लड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बनिहाल में एनसी का होल्ड भी अच्छा है और बनिहाल में कांग्रेस का होल्ड भी अच्छा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब वहां पर एक टक्कर का मुकाबला रहेगा। वो सीट फ्रेंडली सीट में इसीलिए है, वहां से एनसी का कैंडिडेट भी जो है वो लड़ेगा, उसे भी मैंडेट मिलेगा। वहां से कांग्रेस का जो है कांग्रेस के विकार रसूल वानी भी लड़ेंगे, उन्हें भी वहां से कांग्रेस जो है वो मैंडेट देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जब घर से बाहर निकलती है, जनता वोट किसको देती है। फिलहाल के लिए ना, अगर आप लोग अपने अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे ना, आप लोगों को ना मजा बहुत ज्यादा आ रहा होगा। और मजा क्या देखकर आपको आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं मुजफ्फर खान साहब की बात करूं जो एडवोकेट है एनसी के, अगर मैं एनसी की अगर मैं बात करूं, वो काफी जिस तरह से आपको बता दें कि मंजे हुए, आप देखिए खिलाड़ी भी मानते हैं उन्हें, लीडर भी मानते हैं, एनसी में वो रहे हैं। आपने देखा कि 370 को लेकर भी जो है उनसे ज्यादा बातचीत हुई, 370 को भी लेकर वो काफी ज्यादा नजर आए, लेकिन एनसी ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया तो वो खफा नजर आए हैं। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो एनसी को जो है जल्द ही, जो खबर मेरे पास है कि वो अलविदा कह सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इलेक्शन इसलिए भी मजेदार है, जिन्हें कोई पार्टी अपने साथ नहीं रख रही है, पार्टी जिन्हें मैंडेट नहीं दे रही है, अगर उनके पास जनता है ना, तो उनके पास इतना भरोसा है, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारी जनता हमें वोट करेगी, हमें मैंडेट मिले या ना मिले, हमें जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना है। और ये इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आपको सरकार जो है वो इन्हीं इलेक्शंस के बाद मिलेगी और आपको अपनी चुनी हुई सरकार चुनने का पूरा हक है। आप किसे चुनते हैं, कौन आपके रोजमर्रा के और जिंदगी के मसले मसाइल को हल करता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एनसी के साथ साथ बीजेपी में भी बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ये उथल पुथल इन्हें जितवाएगी या कहां तक लेके जाएगी, ये एक बड़ा आने वाले चुनावों में जो है देखने को मिलेगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।